बच्चों आज हमें क्लास 11th में एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करना है। बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज की ये एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। जैसे हम पहले से जानते हैं कि हमारे पास जो सीरीज है वो 3 टाइप्स की है। फर्स्ट सीरीज हमारे पास थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, सेकंड सीरीज हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो थर्ड सीरीज हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। जैसे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ फार्मूले जनरल टर्म के फाइंड किए थे और इसके बाद सम एंड टर्म का फाइंड किया था, उसी तरह से हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी जनरल टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाएगा और उसमें जनरल टर्म यानी सम फाइंड करने के लिए भी कहा जाएगा। सबसे पहले बच्चों हमें ये बात जान लेना है कि जो हमारी एक्सरसाइज है वो किस तरह से सीक्वेंस या सीरीज में बनी होती है और उसमें कौन कौन से सिंबल होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ अच्छी तरह से सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आइए जानते हैं बच्चों, हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है उसका फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए आर होता है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होता है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब होता है। इस तरह से अगर हम जनरल टर्म यानी एन टर्म लेते हैं तो ए आर की पावर n-1 होता है। यहाँ बच्चों जो ए है, जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जानते हैं कि ए फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन वहाँ कॉमन डिफरेंस था, यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आर हमारा कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो आर को जो आप डिनोट करेंगे वो किसके लिए करेंगे? कॉमन रेशियो के लिए करेंगे। तो अब आपके बिल्कुल बात समझ में आ गई है कि हमारे पास कॉमन रेशियो आर से डिनोट की जाएगा और ए जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा। अब बच्चों अगर हमें जनरल टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं? जनरल टर्म के लिए हमारे पास जो फार्मूला आने वाला है ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1 आने वाला है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जितने भी हमारे बच्चों है सब जनरल टर्म फाइंड करने के लिए है, या तो उसमें से कोई नंबर दे देगा, उस नंबर के टर्म को हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द 28 एंड टर्म ऑफ जीपी 5/2, 5/4, 5/8 डैश। क्वेश्चन ने कहा है कि हम आपको एक जीपी सीरीज दे रहे हैं जिसके टर्म है 5/2, 5/4 और 5/8। आपको 20 टर्म बताना है और nth टर्म बताना है। आइए बच्चों किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास A20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और AN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी है कि ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है जो हमने फाइंड कर लिया। अब आप कहेंगे कॉमन रेशियो कैसे पता करेंगे? सेकंड टर्म में बच्चों फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए। सीक्वेंस के 2 टर्म का जो रेशियो होता है वही आर होता है। तो यहाँ हमारे पास सेकंड टर्म 5/4 है और फर्स्ट टर्म 5/2 है। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5/2 रेसिप्रोकल होगा और 2/5 बनेगा। ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ। इस तरह से हमें कॉमन रेशियो के रूप में आर की वैल्यू 1/2 फाइंड हो चुकी है। अब आइए बच्चों, अब हमें 20 टर्म फाइंड करना है। 20 टर्म के लिए हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। यहाँ n के प्लेस पे हम 20 डालेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, आर की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, n के प्लेस पे 20-1 होगा। इस तरह से A20 की वैल्यू 5/2 के साथ यहाँ पर हमारे पास 1/2 के साथ 19 आता है।
इसको जैसे ही आगे सॉल्व करते हैं 5/2 के साथ यहाँ पर 2 की पावर 19 बनता है। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर बेस इक्वल होते हैं तो उसकी पावर को हम प्लस कर सकते हैं। जैसे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n को x की पावर m प्लस n के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। इसको जैसे ही आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक 20 इक्वल टू ये 2 की पावर 1 2 की पावर 9 3 सॉल्व होंगे तो 2 की पावर हमारे पास ये 20 आएगा। अब बच्चों आप इसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 5 है 6 है 8 है चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा पावर होती है उसको वही ड्रॉप कर देते हैं। हमें ये 20 की वैल्यू चाहिए था, 20 टर्म चाहिए था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये भी कह रहा है आपको n टर्म भी तो बताना है। n टर्म के लिए बच्चों हमें क्या करना है, फिर जनरल टर्म का फार्मूला यूज करना है। उसी जनरल टर्म के फार्मूले की मदद से हमें an टर्म फाइंड करके देना है। तो an इक्वल टू फिर फार्मूला यूज करते हैं ar की पावर n-1। n के प्लेस पे n रहेगा, लेकिन a के प्लेस पे हम 5/2 डालेंगे। r की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और n के प्लेस पे आपको एरी रखना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5/2 के साथ 2 की पावर n- बनता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 2 की पावर 1 है और 2 की पावर n-1 है। उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जब बेस इक्वल होते हैं पावर हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n को x की पावर m प्लस n की फॉर्म में नोट किया जा सकता है। उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे और यहाँ 1 प्लस n-1 करेंगे। 1 से 1 जैसे ही कैंसिल होता है an इक्वल टू 5/2 की पावर n आंसर आ जाता है। इस तरह से बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द 12 टर्म ऑफ a JP whose a term is 192 and the common ratio is 2। क्वेश्चन कह रहा है आप हमें 12 टर्म फाइंड करके बता दीजिए जीपी का। हम 8 टर्म आपको दे रहे हैं 192 और कॉमन रेशियो दे रहे हैं आपको 2। तो क्वेश्चन में जो हमको पहले गिवन है उस बात को नोट करते हैं बच्चों। तो हमारे पास जो गिवन है वो है A8 इज इक्वल टू 192, कॉमन रेशियो जिसको R से डिनोट करते हैं वो 2। अब हमें पता क्या करना है बच्चों, A12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जैसे आपको पता है कि अब हमें अगर A12 फाइंड करना है बच्चों, तो A12 फाइंड करने के लिए फार्मूला डालना होगा A12 इज इक्वल टू AR की पावर 11। सीरीज में जैसे आप देखते हैं कि जैसे हमारे पास AR स्क्वायर, आप देखिए बच्चों ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म है AR और ये थर्ड टर्म है। तो जो टर्म लेते हैं R की पावर उसमें 1 लेस होता है, कम होता है। जब हम यहाँ A12 लेंगे तो A की पावर AR की पावर 11 आपको मिलेगा। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं। अब हमको R की वैल्यू पता है लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं पता। जब तक आप फर्स्ट टर्म नहीं फाइंड करेंगे तब तक आप 12 टर्म नहीं बता पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमें गिवन है बच्चों उस पर वर्क स्टार्ट करते हैं। A8 हमको पता है 192, A8 की वैल्यू हमारे पास होती है AR की 7 इज इक्वल टू 192। R की वैल्यू हमारे पास है 2 की पावर 7, यानी R की वैल्यू 2 है, पावर में 7 है। अब अगर आप A की वैल्यू फाइंड करना ही चाहते हैं तो यहाँ से आप 2 की पावर 7 को डिवाइड में ले जाएंगे। अब आप 2 की पावर 7 को ब्रेक करेंगे, 192 को 7 टाइम ब्रेक करेंगे तो आप देख सकते हैं
2, 4, 6 और 7। चलिए पहले 2 से अगर कैंसिल करना है या 4 से कैंसिल कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32 कैंसिल हो गया बच्चों। अब आपको और चाहिए क्या? a = 48 डिवाइड में आपके पास 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और इंटू 2, 16 3 जा 48, मतलब एक ही वैल्यू आपके पास 3/2 फाइंड हो गई। इस तरह से बच्चों एक ही वैल्यू आपने 3/2 फाइंड कर दिया। तो यहाँ एक ही वैल्यू बच्चों आपको 3/2 फाइंड हो चुकी है। A12 आपको चाहिए, तो A12 के लिए फार्मूला आप डाल ही चुके हैं। AR⁴11, A की वैल्यू 3/2 डालते हैं, R की वैल्यू 2⁴11। इसको और भी सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर 3 और डिवाइड में 2 है। अब यहाँ पर देखिए 2⁴11 है और आपने डिवाइड में भी फार्मूला पढ़ रखा है। अगर बेस सेम होते हैं तो हम पावर को माइनस कर लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में आपने देखा था पावर को प्लस करते हैं, लेकिन अगर डिवाइड में होता है तो उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2⁴1 है और ये माइनस होगी पावर, तो यहाँ 2⁴11 में 1 माइनस करेंगे तो इस तरह से 3 × 2⁻10 बनता है। अब चाहे तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, या यहीं पर इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्रेक करना ही चाहते हैं तो इसको 2 को 10 टाइम आपको लिखना होगा और उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका डन हो जाएगा। तो अब आप इसमें सीधे पावर की फॉर्म में ही लिखा रहने दीजिए। अगर आपको चाहिए, लगता है कि आप करना चाहते हैं तो 2 को 10 टाइम लिखेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर डन हो जाएगा। बच्चे इसका आंसर आप मिलाएंगे तो फिर आपको ब्रेक करना ही होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको करते कैसे बच्चों? 3 आपने पहले ड्राफ्ट कर दिया। अब ये 12, 3 को आप नोट करें। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और फिर उधर भी 32। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखिए 3 इंटू और 32 2 जा 64, कैरी हमारे पास 6 और 32 3 जा 96 में 6 ऐड कर दिया 102 आ गया बच्चों, 102। अब इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके? 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 6 7 0 3। ये फाइनली आंसर आ गया। अब आप इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूरी तरह से डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ने दिया है द 5th, 8th and 11th term of a GP are P, Q and S respectively so that Q² = PS। क्वेश्चन ने दिया है, कह रहे हैं हम आपको 5th टर्म दे रहे हैं P और 8th टर्म दे रहे हैं Q, 11th टर्म दे रहे हैं S। आप शो करके दिखाइए Q² = PS। तो आइए बच्चों से वही कंडीशन हम यहाँ भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है शो हमको करना है। पहले आइए देखिए बच्चों, शो करना है Q² = PS, मतलब ये हमको प्रूव करके देना है, ये चीज हमको प्रूव करना है। अब हमको गिवन क्या क्या है जिस पे हमें काम करना है। सबसे पहले बच्चों A5th पता है। A5th हमारे पास कितना है? P। वैसे A5th का फार्मूला होता है AR⁴ = आपके पास P। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको देखिए A8 पता है। A8 कितना है? Q। और A8 को आप डिनोट कर सकते हैं AR⁴ से और ये इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड डिक्लेयर हो गई। इसके बाद A11 आपके पास है। A11 आपके पास S है। A11 को डिनोट कर सकते हैं। देखिए बच्चों A11
हमारे पास है 11 और इसकी वैल्यू डालते हैं तो ए आर की पावर 10 बनता है। ए आर की पावर 10 इज इक्वल टू एस। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन चुकी है बच्चों। अब बच्चों देखिए हम इसका आर एच एस लेते हैं। आर एच एस हमारे पास है पी एस और यहाँ पी की वैल्यू आपके पास है देखिए ए आर की पावर 4 और एस की वैल्यू आपके पास है ए आर की पावर 10। जैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बाद अब आप आर की पावर भी ऐड करेंगे 14। लेकिन आपको बच्चों लाना है क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का मतलब है क्यू की वैल्यू ए आर है तो ए आर की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम आगे किस तरह शो कर सकते हैं, ए आर की पावर 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर क्यों करना है, हमको क्यू स्क्वायर लाना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ए आर के 7 है, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू है तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं क्यू और स्क्वायर था तो हम क्यू का स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आर एच एस जो है वो एल एच एस के इक्वल हो चुका है। तो इस तरह से जो हमें शो करना था कि आप क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस शो करिए वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द 4 टर्म ऑफ अ जीपी एज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 डिटरमाइन इट्स 7 टर्म। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि सबसे पहले आप तो 7 बता दीजिए, 7 टर्म आपको बताना है। अब आपको गिवन क्या किया है, उसने सबसे पहले आपको कहा है फर्स्ट टर्म हम दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास -3 है और इसके बाद उसने कंडीशन आपसे बताया है कि 4 टर्म ऑफ जीपी, 4 टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ 8 सेकेंड टर्म। जो हमारे पास 4 टर्म है वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। मतलब आपका जो 4 टर्म है वो स्क्वायर है सेकेंड टर्म का। अगर आपको इसमें इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड टर्म का स्क्वायर आपको करना होगा। अब आप कह सकते हैं A4 इक्वल टू A2 स्क्वायर। यहाँ पर आप A4 की वैल्यू अगर डालते हैं तो AR 3 बनता है और यहाँ A2 की वैल्यू AR बनता है। इसको स्क्वायर करते हैं बच्चों। यहाँ AR की पावर 3 है बच्चों और यहाँ पर देखिए A स्क्वायर R स्क्वायर बनता है। स्क्वायर से A कैंसिल होता है और A स्क्वायर से A, R स्क्वायर से R कैंसिल होता है। यहाँ R की वैल्यू हमारे पास A के इक्वल आती है लेकिन A की वैल्यू हमारे पास -3 है, इसलिए R की वैल्यू भी -3 है। तो अब आपको R भी पता चल चुका है, A भी पता चल चुका है। अब आप A7 आसानी से निकाल सकते हैं। तो A7 का जैसे ही फॉर्मूला डालते हैं AR की पावर 6 आपके दिमाग में बात आ जाती है, क्योंकि जो टर्म निकालना होता है R की पावर में उससे एक काम होता है। तो इस तरह से A की वैल्यू हमारे पास -3 है, R की वैल्यू भी -3 है और इसको हमने अब यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर इसको आगे सॉल्व करना है, अगर नहीं सॉल्व करना तो हमारे पास -3 की पावर कितना आने वाला है, -3 की पावर 7 आने वाला है। लेकिन अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो ये -3 चलता रहेगा। यहाँ -3 की पावर 6 है। आपको बताया था कि अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन अगर इवन पावर है तो आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पर इसका जो सलूशन होगा वो हमारे पास आंसर प्लस में आना है और इसको आप वैसे भी ब्रेक कर सकते थे। देखिए -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 2 टू जा 4 और ये -3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस
तो यहाँ पर माइनस चलता रहेगा। देखिए बच्चों, तो अब यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गए, 3 3 जा 9 हो गए, 3 3 जा 9 -3। अब यहाँ देखिए 9 इंटू 81 हो गए -3, इसकी मल्टीप्लाई किया 9 9 8 जा 72। आप मल्टीप्लाई करिए 3 9 जा 27, कैरी 2 3 2 जा 6 2 8 3 7 जा 21। इस तरह से इसका जो फाइनली आंसर है 2187 आ गया। तो आप इसको इस तरह भी बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हमें सीक्वेंस दी गई है और उसमें से आपको बताना है कि जो लास्ट में टर्म है इसका नंबर क्या होगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लास्ट में हमारे पास 128 है, ये किस टर्म पर पड़ेगा, किस नंबर पे पड़ेगा ये बताना है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों A B C 3 पार्ट हैं और इन्हीं का हमें सलूशन करना है। तो सबसे पहले आइए हम फर्स्ट पार्ट A का सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो A हमारे पास देखिए सीक्वेंस पता है 2 2 √2 4 डैश एज 1 to 8। तो इसमें लेट कर लेते हैं बच्चों कि 1 to 8 जो है एन टर्म में पड़ेगा, एन टर्म। अब एन टर्म कुछ भी हो सकता है। तो अब हमारे पास an = 1 to 8 है बच्चों। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, r निकालते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड करके सेकेंड टर्म। देखिए ये हमारे पास a1 बनेगा तो ये a2 बनेगा। तो ये 2 √2 डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, r की वैल्यू √2 आ गई। चलिए r की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको a जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ar की पावर n-1। an की वैल्यू 1 to 8 है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, r की वैल्यू √2 है, पावर में n-1। आप बच्चों ये 100 इसको और कैंसिल कर सकते हैं। देखिए बच्चों 2 6 जा 2 4 जा और ये 64 = √2 की पावर n-1। यहाँ पर हम 64 को देखिए बच्चों 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, यानी इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 6 में। मतलब अब आप समझ सकते हो 64 को 2 की पावर 6 में आप ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद आप आइए देखिए बच्चों, अगर हमने पहले भी कई बार सीख रखा है, अगर अंडर रूट है और अंडर रूट को आप खत्म करना चाहते हैं तो पावर में 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ भी यही कंडीशन है, √2 की पावर n-1 है तो हम यहाँ 2 की पावर n-1/2 कर देंगे। अब आप कहेंगे अंडर रूट खत्म करना जरूरी था, जरूरी था। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 की पावर 6 था, यहाँ 2 की पावर नहीं बल्कि अंडर रूट में था। तो अगर सेम प्रोसेस हमारे पास बोथ साइड हो जाएंगे, बेस इक्वल हो जाएंगे, हम पावर कंपेयर कर सकते हैं। यही काम हम करेंगे। देखिए 2 की पावर 6 है, 2 की पावर n-1/2 है, बेस इक्वल है, पावर कंपेयर करते हैं। 6 = आपके पास n-1/2 बनने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n-1 = 12 बना, 1 को साइड ले जाएंगे और n की वैल्यू आपके पास 13 आ गई। मतलब जो 128 टर्म था उसका नंबर था 13 टर्म में जो ये वैल्यू हमारी होगी वो 128 होगी। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट तो हो गया डन। आइए बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास बी पार्ट में देखिए बच्चों, बी पार्ट के लिए आइए, बी पार्ट में हमारे पास क्या सीक्वेंस पता है देखते हैं इसको। बी पार्ट में हमारे पास बच्चों सीक्वेंस है, देखिए √3 कामा 3 √3 डैश और h 729, ये हमारे पास सीक्वेंस बच्चों गिवन है। अब इसमें भी बच्चों बताना है कि
729 किस टर्म पर होगा, 729 किस टर्म पर होगा, ये बात बताना है। तो इसके लिए देखिए बच्चों, अब हमारे पास हम फिर लेट कर लेते हैं कि n टर्म पर 729 होगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास √3 है, तो r की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म डिवाइड करते हैं, सेकेंड टर्म हमारे पास 3 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास √3 है। यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, या तो 3 को √3 इंटू √3 में ब्रेक कर दीजिए, या फिर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 को आपने √3 इंटू √3 में ब्रेक कर दिया, एक √3 गया, r की वैल्यू आपको कितनी मिली, √3। अब आप जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला an = ar⁻n-1 होता है। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो 729 है। a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी देखिए, a की वैल्यू जो आपके पास √3 है, r की वैल्यू आपके पास भी √3 है, और यहाँ पावर n-1 है। आइए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये 729 इसको ब्रेक करना पड़ेगा बच्चों। कैसे ब्रेक करते हैं, देखिए इसको ब्रेक करने के लिए देखिए 3 2 जा 6, 3 4 जा, और 3 3 जा, और 3 2 जा 6, 3 1 जा, देखिए 3 2 जा 6, 3 4 जा, 3 3 जा, 3 2 जा 6, 3 1 जा, और ये 3 1 जा, ये कैंसिल नहीं रहा उससे। देखिए अब आपको कुछ ना कुछ तो इसमें कंफर्म कर, देखिए बच्चों इसको कैसे कर रहे हैं। 3 2 जा 6 होगा, 3 2 जा 6 होगा, और 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अब फिर 3 से, और 3 8 जा, 3 1 जा, और इस तरह से 3 2 जा, 3 7 जा, और ये 3 9 जा, और ये 3 3 जा, और ये 3 1 जा, कैंसिल। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 6 में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसका रूट कैंसिल कर दीजिए बच्चों, इसकी पावर 1/2 डाल दीजिए, इसका भी रूट कैंसिल कर दीजिए, 3 की पावर n-1 डाल दीजिए। अब आप फिर एक बार सोचेंगे कि यहाँ बेस इक्वल है, क्या पावर ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे बच्चों। 3 की पावर 1/2 प्लस n-1, और यहाँ आपने रूट हटाया है, /2 करना ही होगा ना ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 6, अब 3 की पावर क्या होगा, एलसीएम ले लिया 2, 1 प्लस n-1, 1 7 कैंसिल, 3 की पावर 6 = 3 की पावर n/2। अब आप सोचिए आप क्या करेंगे, अरे भाई बेस इक्वल है, पावर कंपेयर करेंगे ना, तो n/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, n की वैल्यू आपको 12 मिल जाती है। यही तो इसका सोल्यूशन है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपका डन हो गया बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है सी पार्ट देखते हैं बच्चों। सी पार्ट हमारे पास है, देखिए 1/3, 1/9, 1/27 डैश इज 1/19683, ये क्वेश्चन है। इसमें भी कह रहा है कि आप ये बताइए कि 1/19683 का टर्म नंबर क्या है, किस नंबर पे ये होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, n नंबर पे होगा, n नंबर पे होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि an = 1/19683 आ गया। लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 1/3 है, तो r कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके। सेकेंड टर्म हमारे पास ये है 1/9, फर्स्ट टर्म ये है हमारे पास 1/3, इसको रेसिप्रोकल करते हैं बच्चों। 1/9 × 3/1 मतलब 3 3 या 9, r की वैल्यू भी, r की वैल्यू आपके पास 1/3 डन हो गई बच्चों। अब आप फार्मूला जनरल टर्म का डालेंगे। जनरल टर्म का फार्मूला है an = ar⁻n-1। यहाँ पर an की जगह 19683 बनेगा। a की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, r की वैल्यू भी हमारे पास 1/3 है, पावर n-1। आप देखिए यहाँ पर बच्चों हमारे पास पावर 1 है, इसको तो हम प्लस कर सकते हैं। इसको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 1 + n-1, यहाँ कैंसिल हो गए, और 1/3 की पावर n आ गया। अब बच्चे, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अब इसका क्या करोगे। चलिए इसका भी देखो, ये 1/3 की पावर है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होना ही है।
तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने का मतलब है, देखिए 3 से डिवाइड किया, 3 6 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, 3 1 जा, अब 3 2 जा, 3 1 जा, और 3 8 जा, और 3 7 जा। अब इससे कैंसिल करिए, 3 7 जा, 3 2 जा, 3 9 जा। और ये तो बच्चों आपके पास ऑलरेडी होता है कितना, ये आपके पास होगा 3 की पावर 6, मतलब 3 की पावर 9 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरह से बच्चों पता चल चुकी है, ये 3 की पावर 9 के इक्वल होगा। भाई यहाँ तक फैक्टर आपने कर लिया, इसकी वैल्यू तो आपको कई बार पहले से पता है। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 1/3 की पावर 9 कर सकते हैं आप। अब बेस इक्वल हो गए, अब क्वेश्चन बिल्कुल आपके कंट्रोल में आ गया। जैसे बेस इक्वल होते हैं तो बेस इक्वल होने पे आप पावर की कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे पावर कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 9 = n। क्वेश्चन आपका डन। हमारे पास n की वैल्यू बताना था, तो वो 9 टर्म होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास 1/19683 होगी। क्वेश्चन बच्चों डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7। ये -2/7 है बच्चों, और इसी के साथ x और फिर -7/2 और इन GP। आपसे ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर हैं ये GP के हैं, ये नंबर हमारे पास जो हैं वो GP के हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये इन GP, ये GP में, और ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया बच्चों। कहता है आप ऐसा करिए, x की वैल्यू बताइए। तो ठीक है, x की वैल्यू बता देते हैं। अब देखिए बच्चों, हम कॉमन रेशियो जो फाइंड करते थे वो r = a2/a1 करके करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, r की वैल्यू थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। सीक्वेंस के 2 टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन रेशियो होता है। तो चाहे a2/a1 करके ले लीजिए और चाहे a3/a2 करके ले लीजिए, तो r की वैल्यू मिलेगी। r की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कंडीशन डाल सकते हैं, a2/a1 = a3/a2 की कंडीशन डाल सकते हैं। आप कहोगे आप क्या करोगे, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a2 × a2 आ गया, इधर a1 × a2 आ गया। अब यहां से वैल्यू डाल देते हैं बच्चों। a2 हमारे पास x × x है, a1 हमारे पास -2/7 है, a2 हमारे पास -7/2 है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस हो गए, 1 आ गया बच्चों यहाँ x² की वैल्यू। लेकिन आपको तो वैल्यू x की चाहिए। अरे तो वैल्यू x की चाहिए, तो अब x = हमारे पास +-1 आ गया। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये प्लस कहाँ से आ गया। अरे भाई सीधे सीधे वैल्यू करना था आपको, तो +1 लिख देते। नहीं बच्चों, इसके 2 वैल्यू हो सकती हैं। अब 2 वैल्यू कैसे हो सकती है उसको जान लेते हैं ना। x² = 1 था, x² = -1 कर सकते हो, यानी x² = -1 का स्क्वायर भी कर सकते हो। यहाँ पर फार्मूला आपके पास a² - b² a + b और a - b का भी तो है। तो यहाँ पर x + 1 के साथ x - 1 भी ले सकते हो। अब एक x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, तो x + 1 = 0 मिलता है, तो x की वैल्यू -1 आती है। यहाँ से लेते हैं x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1 आती है। मतलब x की 2 वैल्यू हो गई बच्चों। तो x की वैल्यू प्लस में भी 1 है, माइनस में भी 1 है, इसलिए आपने इसका आंसर फाइनल किया +-1। इस तरह से बच्चों आपने देखा, आपने बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।